नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गलत तरीके से केस में घुसोगे तो केस आप हारोगे तो नहीं, किसी हालत में नहीं हारोगे। कारण क्या है आप भी जानते हो, झूठा केस है। पर मुद्दे की बात यह है कि केस से निकल नहीं पाओगे। यह एक जंजाल है, या यूं कहूं साफ सुथरे शब्दों में षड्यंत्र है। जो ये षड्यंत्र है ना, वो इस तरह से घड़ा जाता है कि आप नहीं होते गलत, आप पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं, पर इसकी टैक्टिक्स नहीं बताई जाती। बात को फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको वो खेल सिखा देगा कि आप इस पूरे खेल में खिलाड़ी नहीं रहेंगे, बल्कि आप खुद कोच बन जाएंगे जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा गेम ही आप होंगे। मैं आज आपको वो चीज सिखाना चाह रहा हूं। मुद्दे की बात समझिए, लिमिटेशन किसी चीज की नहीं होती है। लिमिटेशन सिर्फ आपके दिमाग की होती है। लिमिटेशन कानून की नहीं होती। लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ यहां नहीं घुस रही होती है। बात इसलिए आती है, आपको समझा देता हूं एक बात। मुद्दे की बात समझिएगा कि ये जो 498 है ना, इसकी लिमिटेशन हर वक्त होती है अगर झूठा केस है तो। इतने वीडियोस लाने वाला हूं 498 के झूठे केसेस को सॉल्व करने वाले, कि आप समझ जाएंगे कि असल में झूठा केस झूठा ही होता है। और जिस तरह से राम ने रावण को हराया था और इसी तरह से श्री कृष्ण ने कंस को हराया था, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इससे ज्यादा आसान है। आपके लिए बहुत षड्यंत्र रचे जाएंगे, समाधान हम ही देंगे। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ा नॉलेज लीजिए। इसके लिए हम अपने कोर्सेज चलाते हैं। मेन कोर्स इसी का हिस्सा है, अलग अलग पैकेजेस में आपकी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में एक बात जान लीजिए कि यह कोर्स आपको जल्दी से जल्दी अपने केस में निकलने की रेमेडी देता है। अनुभव यह है कि अब तक काफी लोग राहत पा चुके हैं, काफी लोग अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं। सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि इन केसेस के अंदर टाइम और पैसा भी वेस्ट होने से बचता है, जो कि सबसे वैल्यूएबल है आज के इस दुनिया में। अगर आप इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो देखते वक्त आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे कानूनी समाधान चाहिए, मैं कानूनी समस्या में फंसा हुआ हूं अर्जेंट, तो फिर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस पर सिर्फ मैसेज करें। मैसेज के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैसेज के अलावा कॉल करेंगे तो कॉल नहीं पिक हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ मैसेज के थ्रू ही हम करते हैं। तो अब हम इस कंटेंट को समझते हैं क्या है। देखिए, 498 है, यानी कि दहेज का जो केस की एफआईआर की जाती है, जनरली झूठे केसेस में साजिश के तहत की जाती है। अब साजिश करनी है तो उसके लिए लगता है टाइम लगता है। कहानी कहां से बनती है? कहानी बनती है इस लंबे टाइम के अंदर अलग अलग बकवास बातें सोचना, उनमें झूठ सच की साजिश करना। स्पेशली सच तो कुछ होता ही नहीं है, तो झूठ की साजिश रचना, वकील के पास जाना, षड्यंत्र बनाना, और फिर एक धमाकेदार तरीके से आपकी जिंदगी में खलबली मचा देना। मीनवाइल आप सब दर्शक जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दरमियान आप लड़की वालों को समझा रहे होते हैं, बातचीत का दौर बना रहे होते हैं, कभी पंचायत कर रहे होते हैं, कभी समाज के लोगों को लेकर उनके घर जा रहे होते हैं। ऐसे कुछ प्रयास चल रहे होते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऐसे जो प्रयास आपने किए हैं वो बड़े कामगार होते हैं। कुछ लोग सेक्शन 9 भी लगा देते हैं। तो आपने जितनी भी राहत कार्य किए हैं, जो मैं शायद नहीं बता पाया हूं, तो जो भी आपने अगर मान लीजिए किसी भी तरह से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है और मीनवाइल उस वक्त आपको नेगेटिव चीजें मिली है, अगर आपके पास सबूत है तो भी, और अगर आपके पास सबूत कम से कम है मगर आप ये एक्शन दिखा सकते हैं कि हाँ साहब ऐसा कुछ हुआ था कि हमने रिश्ता बचाने की कोशिश की, तो उस सूरत में आपके पास अच्छा खासा एक मुद्दा होता है जो आप अक्सर अपने केसेस में नहीं यूज कर पाए या करेंगे नहीं अगर आप पे नया केस लगाया तो। मुद्दा क्या है कि आपने इस बात पे गौर फरमाया ही नहीं, और उस गौर को आपने कोर्ट के सामने भी नहीं लेके आया कि साहब इस बात पे तो गौर कीजिए। वो ये है कि आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? कि मान लीजिए आज मेरा किसी ने सर फोड़ दिया, तो मैं क्या उसको साल भर बाद उसकी रिपोर्ट करूंगा? क्या सबूत है मेरे पास कि मेरा किसी ने अगर सर फोड़ दिया, चाहे मेरे टांके आ रहे हो? इसमें कैसे सबूत बन जाएगा कि अब किसी ने फोड़ा है? पर क्या होता है कि जब किसी के साथ प्रताड़ना होती है या दुर्घटना होती है और इंस्टेंटली अगर आप जाके किसी के बारे में कहते हैं, तो वो फटा हुआ सर अपने आप में सही बात कह रहा होता है कि हम उस आधार पर उस आदमी जो पीड़ित है, उस व्यक्ति के बयान को सच इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई अपना सर अपने हाथों से नहीं फोड़ता। छोटा मोटा चोट झूठे इल्जाम लगाने के लिए फिर भी आदमी लगा लेता, पर एकदम टांके लगने वाली स्थिति हो जाए, घायल हो जाए, ऐसी स्थिति जो होती है, उसके लिए कभी भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं अत्याचार नहीं कर सकता।
तो उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट बनती है, और मेडिकल रिपोर्ट बहुत टिपिकल होती है, ये बात ध्यान रखिए, अगर आप अपने हाथ से सर फोड़ेंगे तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्लियर ये मेडिकल रिपोर्ट इतना भी समझा देगी कि खुद ने सर फोड़ा है। और अगर किसी ने आपका सामने से सर फोड़ा है तो मेडिकल रिपोर्ट ये भी देती है। तो ये मत सोचिए कि अगर कोई बेवकूफी में आप अपना सर फोड़ के चले जाएंगे तो वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस पकड़ा नहीं जाएगा आपका। फाइनली, तो इसी तरह से इस एग्जाम्पल से ये सेट होता है कि अगर पत्नी पीड़ित थी तो वो 6 महीने क्या कर रही थी, वो साल भर क्या कर रही थी, उसके बाद उसने केस क्यों लगाया। और ध्यान दीजिएगा, हर झूठे केस में बमुश्किल कोई पत्नी ऐसी होती है जो जाते ही दूसरे या तीसरे दिन केस लगा देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पत्नी जो महोदय हैं वो बड़े आराम से पहले आपके घर से निकलती हैं, ठीक है, उसके बाद वो अपने पीहर पहुंच जाती हैं, उसके बाद वहां प्लानिंग होती है और केस किया जाता है। भाई ऐसा कब होता है? मैं पीड़ित आज हूं, मैं मौसम देख रहा हूं, मुहूर्त देख रहा हूं, और आज लग रहा है कि आज बारिश का मौसम है, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, चाय पीने का भी मन कर रहा है, केस भी लगा देते हैं। तो ऐसे होता है क्या कि दाल की पकौड़ी के साथ आप है ना चाय पीते पीते केस लगा रहे हैं? क्या मौसम मूड बनाया जाता है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हां झूठा केस तो है। तो अब बात आती है कि डिले ऑफ एफआईआर अपने आप में बहुत बड़ा प्रोविजन है। डिले ऑफ एफआईआर को मर्डर केसेस में, डिले ऑफ एफआईआर को अटेम्प्ट टू रेप के केसेस में, डिले ऑफ एफआईआर को हर जगह कंसीडर किया जाता है। तो आप अपने झूठे केसेस में कंसीडर क्यों नहीं कराते? इस बात को समझने के लिए और थोड़ा गहराई में आते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसके अंदर अभी हाल ही के वर्षों में उसके अंदर उन्होंने साफ कहा था कि 6 महीने की लिमिट भी क्यों है, 6 महीने बाद भी केस क्यों डाला पत्नी ने 498A का डॉरी डिमांड का। जब उसके साथ क्रूअल्टी हो रही थी तो उस टाइम उसका पेन कहां गया था? यानी कि ये प्लानिंग से किया गया है, इसके पीछे षड्यंत्र है और कॉन्स्पिरेंशियल है। इसका मतलब यह है कि लड़के वालों को फंसाना और एक्सटॉर्ट करने के पीछे इसका रीजन है। सेक्शन 9 लगाया आपने पहले पत्नी के जाने के बाद, और पत्नी ने जब केस लगाया उससे पहले, तो भी वो कंसिडरेबल रहेगा। आप कंसिडर कराते नहीं है। क्यों नहीं कराते हैं? आपको गलत मिसगाइड किया जाता है, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ये पेश करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा। सब फालतू बातें हैं। हर फैक्ट जो आपको सेव कर सकता है वो आपके फेवर में। मुद्दे की बात समझिए, डिले ऑफ एफआईआर को जब आप लेकर जाते हैं, यानी कि एफआईआर में की गई देरी का अगर मुद्दा बनाते हैं और आपत्ति दर्ज कराते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो कंसिडर किया जाएगा। और आपत्ति तो हर चीज की कंसिडर की जाती है कोर्ट के अंदर। अगर आपको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है तो सब चीजें साइड में करके पहले उस ऑब्जेक्शन को ही डिसाइड किया जाता है। आपको यह चीज पूछनी है कि भाई इतने टाइम से आप कहां थे? आप पीड़ित थे तो आपकी पीड़ा 6 महीने बाद क्यों उभर के आई? दूसरी चीज, आपके पास सबूत क्यों नहीं है? तीसरी चीज, अगर आपने प्रयास किया है भाई आ जाओ घर पे, मैं तुम्हें लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें वापस लेकर आना चाहता हूं, सेक्शन 9 लगाया है, समाज के थ्रू आपने कुछ किया है, तो अगर वो सब चीजें हैं, समाज के लोग अगर आपके लिए गवाह बन के खड़ा होना चाहते हैं, तो वो सब कोर्ट के सामने लाइए कि देखिए सर मैं तो ये प्रयास कर रहा था। अब सवाल उल्टा भी कर लीजिए कि पत्नी ने अपना रिश्ता बचाने के लिए कौन से प्रयास किए, कौन से 5 आदमियों को आपके घर पे भेजा, कौन सी वो 4 आदमियों के घर समेत आपके घर आई? ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो यह सवाल भी तो खड़ा होता है कि उसने आपके साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए कौन सा प्रयास कर लिया। जो झूठा केस लगाना चाहते हैं, जो साजिश करना चाहते हैं, उनका तो घमंड रावण से भी ऊपर होता है। वो तो घमंड में तो कर रहे हैं सब कुछ कि हमारी बात नहीं मानी, माँ बाप को छोड़ के अलग रहने की बात नहीं सोची, हमारी अय्याशियों पे पाबंदी क्यों लगाई गई, या फिर हमारी मनमानी। जो एक कई तो लोग साइकिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं जो ज्यादातर ये झूठे केसेस करते हैं, तो उसमें तो पत्नी से लेकर उसके घर वाले तक सब साइकिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। मैं झूठी पत्नियों की बात कर रहा हूं, यहां पे आगे वो ब्लेम ना करें जिनके साथ अत्याचार हुआ है, मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये साइकिक जो डिसऑर्डर होता है उसमें सनक होती है, पागलपन होता है, आत्महत्या करने की धमकियां दी जाती हैं, सर फोड़े जाते हैं, उंगलियां काटी जाती हैं, नसें काटी जाती हैं। तो ये जो चीज है ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना भाई। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर ये सब छोटा मोटा कोई एविडेंस है, कोई मुद्दा आपके पास है, वो दिखाइए, चैलेंज कीजिए कि डिले ऑफ एफआईआर में क्यों हुआ, मेरे पास सबूत हैं, इन्होंने मेरा साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए कोई एसएमएस किया हो, कोई व्हाट्सएप किया हो, कोई कॉल किया हो तो बताएं। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, मुझे ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों किया भाई ब्लॉक? क्यों किया ब्लॉक? आपके ब्लॉक करे हुए मैसेजेस भी आपके कोर्ट के अंदर बहुत अच्छा रामबाण उपाय काम कर सकते हैं कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो पक्की बात है, ये टेक्निकल टर्म सब जानते हैं कि ब्लॉक किया हुआ जो मैसेज होता है, पहली बात तो किसी के बाद में डिलीवर नहीं होता, चाहे वो आपको अनब्लॉक कर दे। दूसरी चीज, उसमें सिर्फ सिंगल टिक आता है, यानी सिंगल टिक का मतलब वो डिलीवर कभी हुआ ही नहीं, सामने वाले के पास डिलीवर हुआ ही नहीं। आप कोर्ट में कह दीजिए सर मेरा अनब्लॉक करा के मैसेज देख लीजिए, अगर ये रिसीव हो जाए, होंगे ही नहीं। अगर वो अनब्लॉक करके खड़ी भी होगी तो कैसे दिखा देगी कि आपने ये मैसेजेस भेजे थे? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इन सब चीजों को अगर आप कोर्ट में लेके चैलेंज करेंगे तो डिले ऑफ एफआईआर इजीली चैलेंज होता है। झूठ तो पहले ही उसके अंदर शामिल है, तो अगर आप इसको क्वैशिंग पे ले जाना चाहेंगे डिले ऑफ एफआईआर की वजह से, तो आसानी से निकल जाएगा। मैं आपको फिर कह देता हूं,
सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस बात पे कहा कि डिले ऑफ एफआईआर क्यों हुआ, पीड़ित ने सूचना लास्ट मोमेंट पे क्यों दी, 12 महीने, साल भर, ये जो अब मैं उस बात पे आता हूं जिसके लिए मुझे चैलेंज किया जाएगा कुछ विशेषज्ञों द्वारा कमेंट सेक्शन में कि साहब असल में तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जितनी ज्यादा सजा है जो निर्धारित की गई, जैसे कि 498A में 3 साल की सजा निर्धारित की गई, उसके अकॉर्डिंग 498A में 3 साल की लिमिटेशन है कि कभी भी पत्नी एफआईआर करा सकती है। एफआईआर पीड़ित पत्नी करा सकती है श्रीमान, झूठी पत्नी नहीं करा सकती। वहां तो यह चैलेंज होगा क्योंकि 498A अपने आप में कहता है कि कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम वहां दिखना चाहिए, और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जजमेंट दिया था कि मेरा वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा मेरे नीचे जाके वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन जो डिटेल्स हैं वहां जाके देखिए वीडियोस की जो मेरी पूरी जो हिस्ट्री है। मुद्दे की बात समझिए, इस जजमेंट पे मैं वीडियो बना चुका हूं, इस बात को समझिए। वहां भी यही रीजन दिया गया और यही रीजन चलता है कि कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम क्यों नहीं है। और कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम कैसे साबित होगा? पत्नी को मारा गया, उसने अपने मां बाप को फोन किया, उसने मैसेज किया, उसका कोई रिकॉर्ड है, उसने किसी वुमेन सेल में कंप्लेन की, उसने कहीं और सूचना दी, कोई गंभीर अपराध, कोई मेडिकल रिपोर्ट कुछ है पूर्व में की गई, कहीं कुछ किया है, नहीं होता झूठे केसेस में। आप ये सब लेकर बैठिए, तमाशा बड़ा गजब वाला होने वाला है और आसानी से इस केस से निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये सब जो बातें हमने डिस्कस की है आज इस वीडियो के अंदर, इन सब कंटेंट्स को अगर जोड़ लेंगे तो मैं कह रहा हूं डिले ऑफ एफआईआर पे भी 498 आराम से क्रैश हो जाएगा, दावा है मेरा। तो दोस्तों हिम्मत रखिए और जूझ जाइए जीतने के लिए। लड़ना तो है ही नहीं केस आपको, लड़ते तो वह हैं जो हारते हैं वो भी लड़ते हैं और जो जीतते हैं वो भी लड़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जीतने के लिए लड़ेंगे तो लड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जीतेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा और यह जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है और आप क्या करने वाले हैं। मुद्दे की बात एक और समझ लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं या आते रहते हैं मेरा चैनल देखने के लिए तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी का बटन और उसके साथ ऑल का ऑप्शन आता है, उसको जरूर दबा दीजिएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उतने लोगों को जो इस चीज से पीड़ित हैं, जो इतनी जल्दी उनको राहत मिल सकती है इस एक वीडियो से। कहते हैं ना, मेरा भला हो और फिर मैं अपने उसी कष्ट का कोई अगर भोगी हो और उस तक ये बात पहुंचा दूं तो इसके परोपकार का ही मुझे पुण्य मिलकर मेरा शायद समस्या का समाधान हो जाए। तो आप पुण्य फैलाइए।